हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम वार्षिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे 2022 की, और जो कि नवीन आदेश पारित किए जा चुके हैं विभाग के द्वारा। उसके अंतर्गत जो हमारे होम बोर्ड होने हैं विशेषतः उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उस ऑर्डर को, जो है संक्षिप्तीकरण और सरल करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो कक्षा 1 से 4, 6 व 7 और 9 और 11 के लिए जो है निर्देश दिए गए थे। कक्षा 1 से 4 में जो आदेश है उसके अनुसार परीक्षा विद्यालय पर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से लेते हैं उसकी, और नहीं लेनी तो नहीं भी ले सकते हैं, यही आदेश में कहा गया है। अब बात करते हैं कक्षा 6 और 7 की और 9 और 11 की। तो जिला समान परीक्षा के तहत जो है कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी, वो होगी दिनांक 28/4 से 11/5 तक। और जो इसकी समय अवधि बताई गई है वो उन्होंने 2 घंटे 45 मिनट दी है समय अवधि इसकी। और इसी के प्रथम 6 दिवस में अर्थात 28 तारीख से यहाँ पर आपको कक्षा 6, 7 और यदि आप 1 और 4 की 1 से 4 तक की परीक्षा ले रहे हैं तो वो लेनी है हमें। और 1 से 4 की परीक्षा आप 2 घंटे का पेपर आप बना सकते हैं, और 6 और 7 का 2.5 घंटे का पेपर आपको बनाना होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको। कुल अंक लिखित परीक्षा और आंतरिक आंतरिक में आपको क्या क्या लेना है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कार्यपुस्तिका है, वर्कशीट है और क्विज़ पोर्टफोलियो। वर्कशीट्स में जो आपने क्विज़ और वर्कशीट्स वगैरह रखवा रखी हैं बच्चों से पोर्टफोलियो में, यानी कि कार्यपुस्तिका और उनकी पोर्टफोलियो के आधार पर अंक विभाजन किया जाएगा। तो कक्षा 1 और 2 में कुल अंक जो है 100 नंबर का रहेगा। लिखित परीक्षा इनकी 50 की ही रहेगी। बाकी आंतरिक जो है 20 अंक का, और फिर मौखिक जो है 30 अंक का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा 50 अंक की है, आंतरिक 20 अंक की और मौखिक परीक्षा 30 अंक की। इसके बाद जो आपको कुल प्रश्न रखने हैं वो 50 प्रश्न रखने हैं प्राथमिक कक्षा के लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए। और वे सभी जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, पहचान संबंधी होंगे। स्पष्ट निर्देश है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। न्यू टाइप जो है 1 अंक वाला, और वो रिक्त स्थान वगैरह नहीं दे करके इनको संपूर्ण मल्टीपल चॉइस वाला बहुविकल्पी वाले प्रश्न देने हैं। फिर कक्षा 3 और 4 में भी अंक विभाजन समान है। 50 प्रश्न जो है लिखित के होंगे। आंतरिक मूल्यांकन 20 का, जिसमें कि आपकी वर्कशीट, पोर्टफोलियो, ये सब कार्यपुस्तिका ये आता है। मौखिक परीक्षा होगी 30 अंक की प्रत्येक विषय में। अब इनका जो 50 अंक का है, इसमें कुल प्रश्न हमें 50 शामिल करने हैं, और इसके अंदर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही गलत, रिक्त स्थान अर्थात जिसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, वे हमें यहाँ पे 50 प्रश्न लेने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 50, 20 और 30, 50 का प्रश्न लेने हैं, और 50 में हमें हर तरीके के वो प्रश्न शामिल करने हैं, रिक्त स्थान, सही गलत और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कक्षा 6 और 7 की जो परीक्षा है वो है 100 अंक की। कक्षा 6 और 7 के लिए अंक विभाजन पहले देख लेते हैं। 70, 20 और 10 का अंक विभाजन रहेगा। तो 70 जो है वो लिखित परीक्षा का रहेगा, और 20 जो है वो आंतरिक मूल्यांकन यानी कि वर्कशीट, पोर्टफोलियो इत्यादि पर रहेगा, और 10 जो है वो मौखिक कार्य के लिए रहेगा। अब हम इस 70 अंक का विभाजन देख लेते हैं किस तरीके से बताया गया था। 70 अंक का जो विभाजन है उसमें आपको 50% यानी कि 70 के 50%, तो 35 अंक हो जाते हैं। वो आपको सही गलत, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देने हैं। 30% यानी कि 21 अंक के आपको लघुतरात्मक प्रश्न देने हैं।
और फिर 20% अर्थात 14 अंक के निबंधात्मक या विकल्प सहित तथा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं, दीर्घ उत्तरात्मक भी इसी में है, ध्यान रखिएगा। निबंधात्मक विकल्प के साथ जो बड़े प्रश्न होंगे एकदम, आप 5 अंक का कर सकते हैं, 8 अंक का कर सकते हैं, 4-4 अंक के 3-4 प्रश्न डाल सकते हैं। तो उसके अंदर लेकिन विकल्प आपको देना होगा, यानी कि या वाला अथवा वाला प्रश्न आपको देना होगा हर एक। तो 70 को विभाजन किया है 35, 21 और 14 में। इस तरीके से आपको अपना पेपर बना लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, चैनल पे जुड़े रहिएगा। आपको 6ठी 7वीं के लिए पेपर अवश्य उपलब्ध करवाए जाएंगे इस चैनल पर। प्रश्न संख्या कक्षा 9 जो है उसको देखते हैं हम। 100 अंक की ये रहेगी। इसका जो विभाजन है वो है 80, 20 और मौखिक नहीं होगा इसका कक्षा 9 का। और यहाँ पे जो है वो उनके पेपर वैसे भी बाहर से आने हैं, हमें पेपर नहीं बनाना है, परंतु इसकी मार्किंग देख लेते हैं। बच्चों को गाइड करने में बहुत सरलता होगी। तो इसका जो है 40% वस्तुनिष्ठ आएगा, अर्थात 32 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और 30% लघुतरात्मक यानी 24 अंक के छोटे वाले प्रश्न आएंगे, 1-1, 2-2 लाइन के। और 30% जो है दीर्घ और निबंधात्मक अर्थात 24 अंक के ये हो जाते हैं। तो इनका जो अंक विभाजन चलेगा 32, 24 और 24। आंतरिक मूल्यांकन वर्क बुक और पोर्टफोलियो के आधार पर ये इनका भी 20 ही रहेगा। तो 80 और 20 का इनका चलेगा। और इसको देखते हैं 32, 24 और 24। आप कक्षा 11 की तरफ पढ़ते हैं तो कुल अंक इनके भी 100 रहेंगे। यदि सामान्य विषय की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सामान्य विषय के आप देख सकते हैं कुल अंक 100, लिखित परीक्षा 80 अंक की रहेगी, आंतरिक मूल्यांकन 20। तो इनका भी जो विभाजन है 80 अंक का वह कक्षा 9 की तरह ही है। इनका प्रश्न पत्र भी बाहर से ही आएगा जिला समान परीक्षा के तहत, तो आपको बनाना नहीं होगा। 32, 24 और 24 इसके अंक विभाजन एक हिसाब से चलते हैं। और फिर प्रायोगिक विषय है जैसे कि विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ पे 100 अंक की ही परीक्षा होगी। इसके अंदर जो है उनका 56, 14 और 30 अंक का प्रायोगिक परीक्षा होगी। 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा रहेगी और जो 14 अंक हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे और 56 अंक की लिखित परीक्षा होगी। अब 56 में से 40% तो 22 अंक के वस्तुनिष्ठ आ जाएंगे। 30% यानी कि 17 अंक के लघुतरात्मक आएंगे। 30% अर्थात 17 अंक के ही अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। प्रायोगिक विशेष यानी कि संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, जो कि हाथ पर आधारित ही जो है विषय है, तो उसके अंदर आपका जो रहेगा केवल 24 अंक की लिखित परीक्षा है, 6 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है और 70 अंक की प्रायोगिक परीक्षा है। इसका रेशियो टोटली डिफरेंट है। 24 अंक की लिखित परीक्षा, 6 आंतरिक मूल्यांकन जिसमें कि पोर्टफोलियो वगैरह आपको मेंटेन कराना था, और 70 अंक की प्रायोगिक परीक्षा उनकी रहेगी। अब 24 को किस तरीके से विभाजित हो गया, तो 40, 30 और 30 का रेशो है हर उसमें, तो 24 का 40 हो जाता है 10, यानी कि 10 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 7 अंक के लघुतरात्मक आएंगे और 7 अंक के अति लघुतरात्मक आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र निर्माण करते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके से आपको प्रश्न जो है अंक विभाजन के अनुसार आपको 6ठी 7वीं के जो प्रश्न पत्र बनाने हैं और तीसरी चौथी के 6ठी 7वीं के मुख्यतः वो आपको बना लेना है। पहली से चौथी जो है उसके लिए और भी अधिक स्पष्ट निर्देश का जो है अभी तक इंतज़ार है। वैसे यह विद्यालय पर निर्भर करेगा कि परीक्षा लेते हैं अथवा नहीं लेते। तो पेपर परीक्षा आपको लेनी है तो वो इस तरीके से आप लेंगे और स्पष्ट निर्देशों का अभी इंतज़ार है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।